नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 24 अक्टूबर अश्विन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। राहु काल सुबह 10:40 से दोपहर 12:04 बजे तक रहेगा। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। दिल्ली में कृत्रिम बारिश का टेस्ट सफल, आनंद विहार में AQI 500 के पार। सेनाओं को मिलेंगे 69,000 करोड़ के हथियार, एडवांस नाग मिसाइल सिस्टम और सुपर रैपिड गन शामिल। अब बैंक खातों में रख सकेंगे 4 नॉमिनी। 1 नवंबर से नए नियम लागू होंगे। शेख रियाज के एनकाउंटर को मां ने बताया मर्डर, मानवाधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट। बिहार में तेजस्वी इंडिया गठबंधन के CM फेस, 2 डिप्टी CM फेस घोषित। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली और वायु प्रदूषण की। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली के बुराड़ी में कृत्रिम बारिश का सफल परीक्षण किया गया। टेस्ट सफल होने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए पहली बार कृत्रिम बारिश की तैयारियां पूरी कर ली गई है। मौसम विभाग ने 28 से 30 अक्टूबर तक दिल्ली NCR में बादल छाए रहने की संभावना जताई है। मौसम की परिस्थितियां अनुकूल रही तो 29 अक्टूबर को दिल्ली में पहली कृत्रिम बारिश करवाई जा सकती है। दिवाली के बाद से दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 300 से 400 के बीच बना हुआ है। AQI 353 दर्ज किया गया। आनंद विहार में सुबह 5 बजे AQI 511 दर्ज किया गया। AQI का स्तर बढ़ने से कई इलाकों में रेड जोन घोषित कर दिए गए हैं। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय राजधानी में कृत्रिम बरसात करवाने का निर्णय लिया है, जिसकी सफल टेस्टिंग के बाद वायु प्रदूषण से निजात मिलने की उम्मीद बन रही है। अब बात करते हैं भारतीय सेनाओं की। रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं के लिए 69,000 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसमें शामिल नाग मिसाइल दुश्मन के टैंक, बंकर और मजबूत दीवारों को तबाह करने में सक्षम है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म डाक्स से बनाए जाएंगे, जिससे समुद्र से जमीन पर ऑपरेशन आसान हो सके। साथ ही एडवांस लाइट वेट टारपीडो की खरीद होगी ताकि समंदर में पनडुब्बियों को ध्वस्त किया जा सके। सुपर रैपिड गन भी खरीदी जाएंगी। इसमें नेवी, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के लिए अलग अलग महत्वपूर्ण सिस्टम शामिल है, जिनका उद्देश्य सेनाओं की क्षमता और तैनाती को बढ़ाना है। इससे पहले 5 अगस्त को करीब 67,000 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। थल सेना के लिए नाग मिसाइल सिस्टम, निगरानी के लिए ग्राउंड बेस्ड मिसाइल, हाई क्वालिटी मोबाइलिटी व्हीकल शामिल है। नेवी के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स बनाने के साथ साथ 30 mm नेवल सरफेस गन और एडवांस लाइटवेट टारपीडो, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और 76 mm सुपर रैपिड गन माउंट के लिए स्मार्ट फायर कंट्रोल मशीन भी आएगी। एयरफोर्स के लिए कोलैबोरेटिव लॉन्ग रेंज टारगेट सिचुएशन और डिस्ट्रक्शन सिस्टम खरीदा जाएगा, जिससे बिना पायलट के विमानों का टेक ऑफ व लैंडिंग हो सकेगी। सरकार ने बताया कि ये फैसले हाल ही में सुरक्षा चुनौतियों और सैन्य अभियानों को देखते हुए लिए गए हैं। अब बात करते हैं बैंक खातों में नॉमिनी की। बैंक खातों के लिए 1 नवंबर से नए नियम लागू होंगे। अब बैंक खाते खोलते समय 4 नॉमिनी बना सकेंगे। जब चाहे नॉमिनी को बदल भी सकेंगे। किस नॉमिनी को कितना हिस्सा मिलेगा, ये तय करने का अधिकार भी खाता धारक को होगा। खाते में नॉमिनी जोड़ने, बदलने और रद्द करने के लिए फॉर्म और प्रोसेस की गाइडलाइन जल्द ही जारी की जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लेम सेटलमेंट के नियमों को भी रिवाइज कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक बैंक खातों में अपने मृतक ग्राहक के बैंक अकाउंट और लॉकर के क्लेम को 15 दिन में सेटल करना होगा। अगर इसमें देरी हुई तो नॉमिनी का मुआवजा देना होगा। 4 पॉइंट्स में समझे नया सिस्टम कैसे काम करेगा। पहले बैंक खाते में केवल 1 नॉमिनी बनाया जा सकता था, जिससे परिवार के सदस्यों में अक्सर प्रॉपर्टी बंटवारे को लेकर विवाद थे। वित्त मंत्रालय का कहना है कि नए नियमों से कामकाज में पारदर्शिता आने के साथ ग्राहकों को सुविधा भी होगी। आमजन का बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ेगा। अब बात करते हैं शेख रियाज के एनकाउंटर की। 20 अक्टूबर को तेलंगाना के निजामाबाद के सरकारी अस्पताल में आने के बाद पिस्तौल छीनकर सिपाही पर हमला करने के बाद एनकाउंटर में मारे गए शेख रियाज की मां ने बेटे के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए हत्या का विवाद खड़ा कर दिया है। रियाज की मां ने आरोप लगाया
कि पुलिस ने भी पिस्तौल छीनने की कहानी झूठी बनाई है। उनका कहना है कि जब रियाज की गर्दन टूटी हुई थी और हाथों में हथकड़ी थी तो उसे पिस्तौल कैसे छीनी। तेलंगाना राज्य मानवाधिकार आयोग HRC ने शूट आउट पर DGP से जवाब मांगा है। पुलिस को इस मामले की FIR और PM रिपोर्ट की कॉपी भी तलब की है। रियाज पर निजामाबाद में पुलिस कांस्टेबल प्रमोद की चाकू मारकर हत्या करने का केस दर्ज था। रियाज तेलंगाना के निजामाबाद इलाके का बड़ा हिस्ट्री शीटर था। उस पर हत्या, अटेम्प्ट टू मर्डर, डकैती और चोरी सहित 61 मामले दर्ज थे। 17 अक्टूबर को विनायक नगर डिवीजन के 2 पुलिस कांस्टेबल प्रमोद और बिट्ठल हिस्ट्री शीटर रियाज को बाइक पर बैठाकर पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे। इसी दौरान अचानक मौका पाकर रियाज ने अपने हाथ पर पास रखा चाकू निकाला और कांस्टेबल प्रमोद की छाती पर हमला कर दिया, जिससे बाइक डिसबैलेंस होकर गिर गई। रियाज के हमले से घायल सिपाही प्रमोद की अस्पताल में मौत हो गई थी। और अंत में बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। इंडिया गठबंधन ने वीरवार को बिहार में तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया है। मुकेश साहनी समेत 2 डिप्टी CM फेस भी बनाए गए हैं। ये घोषणा करने के बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। हमारे डिप्टी CM मुकेश साहनी व दूसरे पिछड़े समुदाय से होंगे। अब NDA गठबंधन बताए कि उसका CM फेस कौन है। सिर्फ नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और कहने से नहीं चलेगा। CM फेस बनाए जाने के बाद तेजस्वी ने कहा कि अब 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। PM मोदी ने इंडिया गठबंधन पर चुटकी लेते हुए मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में BJP कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कहा कि हमें बिहार में जंगल राज आने से रोकना है। ये गठबंधन नहीं है, लोग इसे लठबंधन कहते हैं। वोटर लिस्ट को लेकर घर घर जाइए, लोगों से मिलिए और उन्हें मतदान के लिए प्रेरित कीजिए। ये सारी ताकत 140 करोड़ देशवासियों की है और ये सारी ताकत मतदाता के एक वोट की है। उसी वोट ने आज ऐसी स्थिति पैदा की है कि राम मंदिर बन गया है, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है और देश नक्सलवाद से मुक्ति की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये वोट की ताकत है। चुनाव की तारीख नज़दीक आने के साथ नेताओं में जुबानी जंग भी तेज होती हुई दिख रही है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।